गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता है कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? ये कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, उन कोशिकाओं को क्या कहते? प्रोकैरियोटिक। और जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहते? यूकैरियोटिक। क्लियर हुई बात? और हम आपको नोट्स भी देते जा रहे हैं साथ में, तो साथ में कॉपी बना लेना फिर और उस पर नोट करते चलना, ठीक है। तो आज आप पढ़ोगे कि जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है भाई? आपका आज का टॉपिक क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक? अब यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है, यदि किसी ने आपसे कहा कि प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं या यूकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव या यूकैरियोटिक जीव? जीव आप जानते ही हो कि सभी सजीवों को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जिसमें जान होती है, जिसमें विभिन्न क्रियाएं होती है, जैसे उपापचय, जनन, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जिनमें ये क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाता है? जीव। मतलब सजीव कहलाता है। और सजीव क्या कहलाता है? जीव। अब यहाँ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? किसी ने भी आपसे पूछा कि भाई आप बताइए कि प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि वे जीव, क्या? वे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक क्या होगा? जिनकी कोशिका में क्या होगा? केंद्रक अनुपस्थित हो। क्या हो? केंद्रक अनुपस्थित होता है। जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक कैसा हो? अनुपस्थित हो, तो ऐसे जीवों को क्या कहोगे आप? प्रोकैरियोटिक जीव। क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक जीव। और ऐसी कोशिका को क्या कहोगे आप? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ऐसे जीव जिसमें केंद्रक क्या हो? उपस्थित हो, तो ऐसे जीवों को क्या कहोगे आप? यूकैरियोटिक जीव। और कोशिका को क्या कहोगे? यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर हुई बात? ऐसे जीव जिनमें केंद्रक क्या हो? अनुपस्थित होता है, तो उन्हें क्या कहते? प्रोकैरियोटिक जीव। जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है तो उन्हें क्या कहते? यूकैरियोटिक जीव। क्लियर हुई बात? तो आप क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब अंतर आपको पहला यही पता चल गया कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें क्या होता है? केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। कैसा होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित। क्लियर हुई बात? क्लियर। अब अगला पॉइंट देखो। अब आगे आप पढ़ोगे कोशिका की संरचना। उनसे पहले, पढ़ने से पहले आप एक शब्द समझ लो कि कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर जो निर्जीव परत पाई जाती है, जो निर्जीव भित्ति पाई जाती है, निर्जीव जो संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती। जंतुओं में क्या पाई जाती? पतली लेयर पाई जाती है, जो क्या होती है? जिसे कहते हैं कोशिका कल। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या बन गया एक पॉइंट कि जो कोशिका भित्ति होती, मतलब कोशिका के बाहर,
कोशिका के जो बाहर परत पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। और इसमें कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। क्लियर हुई बात? जैसे आपने देखा होगा प्लांट पौधों में देखा है, जो बार्क होता है जिसे छाल कहते हैं या बकला कहते हैं, वो क्या है? कोशिका भित्ति है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते। तो इसमें कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार के, क्या? किसी भी प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, क्या? कोशिका। अब आप ये कहोगे कि सर ये कोशिकांग क्या होता है? संधि विच्छेद कर दो भाई, सब परिभाषा मिल जाएगी। कोशिका प्लस कांग, कांग मतलब अंग। कोशिका के अंग जो होते हैं वो क्या कहलाते? कोशिकांग कहलाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी काय हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, हरित लवक हुआ, इसमें ये सब क्या है? एक कोशिकांग जो है, तो इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांग कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग कैसे होते? अनुपस्थित होते। और इसमें उपस्थित होते हैं। कोशिकांग कैसे होते हैं? उपस्थित होते। किसमें? यूकेरियोट। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ो। अब अगला देखो आप कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है, उन जीवों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। ठीक। अब ये गुणसूत्र जो होते हैं, आगे हम बताएंगे वो होते क्या हैं। भाई ये धागे नुमा संरचना होती है जो यूकेरियोटिक धागों से मिलकर बनती है। फिर ये क्या करते हैं? अनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य भी करते हैं। ठीक। ये क्या होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं ये केवल डीएनए के बने होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इसमें पाया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है यूकेरियोटिक में, कि इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। एक क्षारीय प्रोटीन है जो क्या कहलाती है? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर हुई बात? कि इसमें गुणसूत्र केवल किसके बने होंगे? डीएनए के बने होंगे, या जो अनुवांशिक पदार्थ होगा, ठीक, अधिकांशतः डीएनए के ही बने होते हैं। लेकिन इसमें क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन के। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें एक और वो होता है कोशिका जिसका नाम है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का एक प्रकार होता है 70S, 70S। ये टाइप है, एक प्रकार है। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। कितना होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम। क्लियर हुई बात? आप कहो सर इसकी एग्जाम्पल बताओ हमें, तो भाई उदाहरण हम बताएंगे आपको। आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जीवाणु, बैक्टीरिया। आपने नीली हरी शैवाल का नाम सुना होगा, नीली हरी हरित शैवाल। जैसे आप बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक। और इसमें समस्त क्या आ जाएंगे कि जो जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जैसे आपके जंतु हुआ, वनस्पति हुआ, और कवक भी होते हैं जिसे फफूंद बोलते हैं। उनमें भी उनकी जो शरीर में कोशिका पाई जाती है वो क्या होती है? यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर हुई बात? ठीक। जल्दी से रिवीजन कर लो एक बार। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इसमें कैसी होती है? मोटी होती है।
इसमें कोई भी प्रकार के कोशिकांग जैसे गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी बॉडी हो गई, ठीक, हरत लवर आदि क्या होंगे, जो कोशिकांग होते हैं उसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकेरियोटिक में क्या होंगे, उपस्थित होंगे। गुणसूत्र काय के बने होंगे, केवल और केवल DNA के बने होंगे। इसमें गुणसूत्र काय के बने होंगे, DNA और हिस्टोन प्रोटीन के बने होंगे। इसमें राइबोसोम क्या होगा, 70S प्रकार का पाया जाता है, इसमें 80S प्रकार का पाया जाता है। उदाहरण बैक्टीरिया, नीले हरी शैवाल और जंतु और वनस्पति किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात।